नमस्कार। पुनः नए सेशन में सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप दे रहे हैं। क्लासें आपको निश्चित रूप से अच्छी लग रही है, उपयोगी है, इसलिए आप इनको इतना प्यार और प्रेम दे रहे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब ये क्लास नंबर 4 है टेंस की, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की 4th क्लास है। आज हम सेकंड टेंस देखते हैं। ज़्यादा नहीं है, अभी एक छोटी सी क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि प्रेजेंट सिंपल जो है वो अगर आपने सही अच्छी तरीके से याद कर लिया, सीख लिया, मतलब आधे टेंस आपने सीख लिए। अब ज़्यादा नहीं है आगे, बस शॉर्ट एंड स्वीट में आगे हैं। एक पास्ट सिंपल में आएगा आगे, उसमें थोड़ा सा मैटर ज़्यादा आएगा, बाकी कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। तो आपके अनुसार हम देखते हैं। दूसरा टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस याद आते ही मेरा जो पहली क्लास में आपको याद होगा कि सर ने एक बात बोली थी कि जहां जहां कंटिन्यूस वहां वहां आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो ये तो हमें निश्चित रूप से याद आ ही गया होगा। तो देखो मैंने पहले कौन सी लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। और कंटिन्यूस है तो कौन सी आ जाएगी? प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज, एम और आर। इज, एम, आर में से अपने को यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अपने को लगानी है। फिर देखते हैं अब इज कहाँ आएगा, आपको क्लियर कर रखा है। इज सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर एस से स्टार्ट होता है, इज में एस लगा हुआ है, मतलब ये सिंगुलर एक वचन के साथ में। एम आई के साथ यूज होगा हमेशा। आर प्लूरल यानी बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगाएंगे। अब इसका पहला रूल हम देखते हैं, एडवर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्ब। एडवर्ब मैंने कहा 4 में से 4 सेंटेंस 10th बोर्ड में आते हैं, उनमें से 2 तो एडवर्ब के ही आने हैं। तो एडवर्ब तो कंठस्थ हो जानी चाहिए। देखते हैं इसके एडवर्ब कौन कौन सी है। देखिए नाउ, नाउ एडवर्ब है। नाउ यानी अभी, एट प्रेजेंट इसी समय, एट द मोमेंट, मोमेंट यानी पल, इसी पल। दिस के साथ में आ जाए, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस नून, दिस आफ्टरनून, तो ये आ जाए कुछ भी। करंटली निरंतर, स्टिल, नाउअडेज इन दिनों, टुडे आज, दीज डेज इन दिनों, दोज डेज जाएगा तो पास्ट में चला जाएगा, दीज डेज इन दिनों। कौन कौन से वापस याद करने की कोशिश करें। नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस के साथ में दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस नून, करंटली, स्टिल, नाउअडेज, टुडे, दीज डेज। कौन कौन सी? आप फिर भी हम कोशिश करें तो फिर छोटी छोटी को पहले याद कर सकते हैं। नाउ, स्टिल, करंटली, टुडे, नाउ, करंटली, स्टिल, टुडे। इन 4 में से बहुत ज्यादा बार बार प्रश्न पूछता है। कौन कौन सी? नाउ, करंटली, स्टिल, टुडे और दीज डेज। इनमें से बार बार पूछता है। और कोई अच्छा पेपर सेटर होता है तो ये भी, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट। तो अपने को कोशिश करनी है कि पूरी याद रहे। ये नहीं रहे तो कम से कम ये कीवर्ड मान के चलो कि ये तो याद रखनी है। नाउ, करंटली, स्टिल, टुडे, ये तो याद रखनी है। दिस डेज, ये अपने को याद रखनी है। कौन कौन से वापस देख लीजिए। नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस के साथ में दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, कुछ भी आ जाए। करंटली, स्टिल, नाउअडेज, टुडे और दीज डेज। अगर एडवर्ब का मतलब क्या होता है कि अपने प्रेजेंट सिंपल में भी देखा था कि एडवर्ब जहां आ जाए, जहां ये वर्ड सेंटेंस में आ जाए, मतलब सीधा है। अपने को ये याद रखना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एडवर्ब है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वर्ब यूज करनी है। कौन सी वर्ब यूज करनी है? जो आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर, उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अपने को यूज करनी है। इस सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ में आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो ये एडवर्ब थी। देखिए अब पहला सेंटेंस, एट, एट आ रहा है, एट सिंगुलर है। रेन यानी वर्षा, नाउ, नाउ यानी अभी आ गया, नाउ, तो नाउ आ गया। नाउ जहां दिख गया मतलब अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है, उसमें वर्ब कौन सी यूज करनी है? इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब क्या इनमें से कौन से करें? तो हम सब्जेक्ट पे चले। इट सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर एस, इज, तो सिंगुलर के साथ क्या लगा देंगे हम? इज।
अब क्या कह रहा है ये, इज तो लगा दिया तीनों में से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो रेन RAIN ING जोड़ दो, तो इट इज रेनिंग नाउ, इट इज रेनिंग नाउ। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस, टुडे आ गई, ये रहा टुडे, एडवर्ब आ गई, टुडे आए, टुडे दिखते ही हमें पता चल गया कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, वर्ब कौन सी आएगी, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगी। अब हम चलते हैं, इज एम आर में से क्या आएगी, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट देखिए क्या है, सी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो वही क्या देगा, इज, और फिर क्या कह रहे हैं, इनमें से ये ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, स्पीक, तो स्पीकिंग, स्पीकिंग, ये लो इज स्पीकिंग, तो टुडे सी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, आज वह अंग्रेजी में बात कर रही है, आज वह अंग्रेजी में बोल रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मदर कुक फूड इन द किचन एट प्रेजेंट, मम्मी इस समय मम्मी इस समय किचन में भोजन पका रही है, एट प्रेजेंट यानी इस समय। अब आ गया एट प्रेजेंट, ये रहा एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट आ गया, मतलब समझ गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब इज एम आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। अब चलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो क्या ले लेंगे, इज, मदर इज, फिर कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, कुकिंग, CWKING, कुकिंग फूड इन द किचन एट प्रेजेंट, मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन एट प्रेजेंट। तो इनमें से कोई सी भी एडवर्ब आ जाए तो सीधा सा अपने को रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, और उसमें कौन सी वर्ब यूज करेंगे, एज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब ये रूल हो गया, याद करने की कोशिश करें। सेकेंड रूल, कंटिन्यूअस यानी लगातार, इंक्रीज, इंक्रीज यानी वृद्धि, लगातार वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, डिक्रीज यानी कमी, लगातार वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो, कोई भी चीज है उसमें लगातार बढ़ता जा रहा है या लगातार घटता जा रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज, इंक्रीज, कंटिन्यू डिक्रीज, लगातार वृद्धि हो रही है या लगातार बढ़ रहा है, वहां पर हम टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अभी भी कह रहा हूं मैं, प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह याद कर लिया, पास्ट ऑटोमेटिक याद हो जाता है, क्योंकि यही रूल देखना, पास्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे सेम रूल आएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में सेम रूल आएगा कि कंटिन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज वहां भी आएगा। डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ प्रेजेंट टाइम की बात होगी, वहां पास्ट टाइम की बात होगी। पास्ट टाइम में लगातार गांधी जी के साथ लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी, पास्ट टाइम गांधी जी पास्ट टाइम के पास्ट टाइम हो गया। मैं अब यहाँ कहूँ कि सिनेमा हॉल में दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है, कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, मतलब यही होगा। दर्शकों की संख्या घटती जा रही है, ईमानदार नेताओं की संख्या घटती जा रही है, ईमानदार लोगों की संख्या घटती जा रही है, तो लगातार घटती जा रही है, कंटिन्यू इंक्रीज और डिक्रीज, वहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। और वर्ब कौन सी आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हमने देख रही है, याद ही हो गई होगी अब तक, तो कौन सी आती है, एज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखते हैं सेंटेंस इसके, कंटिन्यूअस इंक्रीज लगातार वृद्धि हो रही हो, और अथवा डिक्रीज या लगातार कमी हो रही हो किसी चीज में, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। हर हेल्थ उसका स्वास्थ्य, हर हेल्थ उसका स्वास्थ्य, हर हेल्थ सिंगुलर है, सी हर तो हर सिंगुलर है, सी का तो है प्रोनाउन। हर हेल्थ इंप्रूव यानी बढ़ रही है, सुधार हो रहा है डे बाय डे, दिनों दिन उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, तो कंटिन्यू सुधार हो रहा है। ये तो नहीं कि हॉस्पिटल में पड़े हैं बेड पर, दूसरे दिन उठ करके दौड़ने लग गए, धावक पड़ गए, ये तो होने वाला ही नहीं है। तो धीरे धीरे कंटिन्यूस इंप्रूविंग हो रहा है। हर हेल्थ सिंगुलर है तो इज इंप्रूविंग, हर हेल्थ इज इंप्रूविंग डे बाय डे, उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, दियर डिस्प्यूट, उनका वाद विवाद, ग्रो यानी बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे, दियर डिस्प्यूट इज ग्रोविंग डे बाय डे, उनका वाद विवाद दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, ग्रोविंग डे बाय डे, इंक्रीजिंग ही करेंगे यहाँ पर भी, देयर डिस्प्यूट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, या डिक्रीजिंग कम होता जा रहा है, DICREASING, डिक्रीजिंग डे बाय डे, उनका डिस्प्यूट, उनका वाद विवाद धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है।
या डिक्रीजिंग हो गया, सॉरी, या तो कम होता जा रहा है। देयर डिस्प्यूट इज डिक्रीजिंग डे बाई डे, उनका वाद विवाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ रहे थे, 2 रूल पढ़ चुके हैं, छोटे छोटे 1-2 रूल और हैं, तो इसी वीडियो में हम आगे देखते हैं जस्ट आगे। लेकिन इससे पहले इनको एक बार स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं। हम फिर देख रहे थे हम अगला, इसमें तीसरा जो रूल है हमारा, 2 रूल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में देख लिए। तीसरा रूल क्या कहता है? चेंज ऑफ सिचुएशन। चेंज ऑफ सिचुएशन, कोई सिचुएशन चल रही है, वो चेंज हो जाए अचानक। आप अगर ऐसा कोई कार्य करो कि स्थिति में बदलाव आ जाए, स्थिति में परिवर्तन हो जाए, ऐसी कोई स्थिति आती है तो वहां पर अपन, यानी सिचुएशन उसकी चेंज हो जाए, स्थिति उसकी चेंज हो जाए, परिस्थिति उसकी चेंज हो जाए, तो वहां पर ये हो जाएगा। जैसे मैं कहूं बर्फ धीरे धीरे पानी में बदल रहा है, कंटिन्यू बदल रहा है, चलो वो रूल भी लगा देते हैं। लेकिन ये क्या होता है, इसमें मेल्टिंग स्लोली धीरे धीरे हो रहा है, तो वो क्या चेंज हो, इसी सिचुएशन में बदल गई। पहले किस में था, वो ठोस अवस्था में था, अब किस में आ रहा है, लिक्विड रूप में वो आ रहा है, पानी के रूप में बदल रहा है। पहले उसमें चट्टान के रूप में, बर्फ के रूप में था, पानी के रूप में आ रहा है। स्थिति परिवर्तन हो चुकी, स्थिति उसकी चेंज हो चुकी, उसकी अवस्था ही चेंज हो चुकी। तो ऐसी स्थिति में भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल। एक एग्जाम्पल और है, डोंट नॉइज। डोंट नॉइज, आवाज मत करो। द बेबी, बच्चा, क्यों, क्या स्थिति हो सकती है, क्या चेंज हो सकती है सिचुएशन आवाज करने से? बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है, मतलब बच्चा क्या कर सकता है, जाग सकता है। तो ऐसी स्थिति कि सिचुएशन चेंज हो जाए, स्थिति परिवर्तन हो जाए, वहां पर हमें ये चीज यूज करनी है। डोंट नॉइज, आवाज मत करो। द बेबी, बच्चा एक है, सिंगुलर है, तो द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। आवाज मत करो, बच्चा सो रहा है। डोंट नॉइज, द बेबी इज स्लीपिंग। सिचुएशन चेंज में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटेंशन, इरादा। इंटेंशन, इरादा कर ले कोई चीज का कि मैं अब की बार 10th क्लास में 90% नंबर लेकर के आऊंगी, बिल्कुल इरादा, इंटेंशन बना लिया उसने, इरादा कर लिया। तो वो लाइक्लीहुड, संभावना किसी चीज की, मैं आज वहां जा रहा हूं, मुझे उनसे मिलने की संभावना है, मैं वहां जा रहा हूं, मुझे तहसीलदार जी से मिलना है, तो उनकी संभावना कितनी है, तो संभावना। तो कौन कौन सा, इंटेंशन, लाइक्लीहुड, संभावना। एक एग्जांपल देखिए, ही गो टू डाई, वह मरने जा रहा है, इरादा कर लिया उसने, तो कौन चेंज कर सकता है, तो ही इज गोइंग टू डाई। नेक्स्ट देखते हैं, आई गो टू सी माई फादर इन लॉ, मैं अपने ससुर से मिलने जा रहा हूं, संभावना है, तो आई एम, आई के साथ क्या आ जाता है, एम, हम देख रहे थे, आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ। तो कौन सा तीसरा रूल क्या था, सिचुएशन चेंज, स्थिति परिवर्तन वाला रूल था। फर्स्ट रूल हमने देखा था कौन सा था, फर्स्ट रूल एडवर्ब का। सेकंड रूल इसमें कौन सा चल रहा था अपना, कंटिन्यू, इंक्रीज और डिक्रीज। उसके बाद में हमने देखा चेंज ऑफ सिचुएशन, स्थिति परिवर्तन की सूचना, फिर देखा इंटेंशन और लाइक्लीहुड, और लास्ट रूल है वर्क हैज स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड। वर्क हैज स्टार्टेड, काम शुरू हो चुका है, बट नॉट कंप्लीटेड, लेकिन पूरा नहीं हुआ। देखो इसको हिंदी में लिखता हूं मैं, इसको कार्य शुरू हो चुका है, कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। चाहे वह बोलने के वक्त चालू भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है, चाहे वह बोलने के वक्त या बोलने के समय जारी हो या न हो, दोनों कंडीशन हो सकती है, जारी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कहना क्या चाहता है, सीधी सी बात देखो, काम शुरू हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, और इस समय वो चल रहा है या नहीं चल रहा है कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्थिति क्या है, काम स्टार्ट हो चुका है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे अपना एग्जांपल ले लीजिए, अपना ही, अपनी क्लास का ही, हम इन दिनों करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ रहे हैं। इसमें क्या पता चल रहा है, स्टार्ट हो चुका लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यही तो बात कह रहा है, काम स्टार्ट हो चुका है, अभी पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो बोलने के समय जारी
है, अभी बोरी है, जारी है, लेकिन अभी कहो क्लास खत्म होने के बाद में आप जाके कहो कि हम तो टेंस पढ़ रहे हैं आजकल, तो उस समय थोड़ी पढ़ रहे हो ना। लेकिन तो यही कह रहा है कि बोलने के समय वो चालू हो या नहीं हो जरूरी नहीं है, लेकिन काम स्टार्ट हो चुका और अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन में हम वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। देखिए, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। काम शुरू तो हो चुका, लेकिन जरूरी नहीं है अभी भी खेल रहे हैं, बंद हो गए ये पता नहीं, लेकिन बंद नहीं हुए हैं अभी तक। He build a house these days, these days वैसे तो इसमें एडवर्ब आ गई सीधी सी बात, लेकिन फिर भी he वह बिल्ड बना रहा है a house, एक घर, these days इन दिनों, तो काम स्टार्ट हो चुका घर बनाने का, अभी पूरा नहीं हुआ है, बना रहा है अभी वो, इन दिन these days मतलब बना ही रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। और उस समय हो सकता है वो रात को बात कर रहा हो कि वो रात को घर बनवा रहे हैं, वो आजकल घर बनवा रहे हैं तो रात को थोड़ी चलता है काम, तो जरूरी नहीं। और दिन को कर रहा तो हम इस दिनों घर बनवा रहे हैं, तो हो सकता है उस समय चल रहा हो। तो ही इज बिल्डिंग अ हाउस दीज डेज, इन दिनों वो एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं। आई मैं लिव रहता हूं इन रेंटेड हाउस, मैं एक किराए के घर में रह रहा हूं, तो रहना तो शुरू कर चुका, लेकिन अभी मेरा पर्सनल मकान नहीं बना, तो मतलब अभी भी वो रह रहे हैं। तो आई के साथ क्या आता है इसमें, एम, आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, मैं एक किराए के मकान में रह रहा हूं। सी नीट अ स्वेटर, नीट यानी बुनना, स्वेटर, वह एक स्वेटर बुन रही है फॉर हर ब्रदर, उसके भाई के लिए, वह अपने भाई के लिए एक स्वेटर बुन रही है। तो काम स्टार्ट हो चुका, स्वेटर बुनना उसने शुरू कर दिया, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। और हो सकता है कि अभी वो काम कर रही हो, ऐसी बात कर रही हो, और जरूरी नहीं कि वो हो सकता है काम नहीं अभी नहीं बना रही हो, और फिर भी कह रही हो कि मैं भी अभी इन दिनों अपने भाई के लिए एक स्वेटर बुन रही हूं, तो वो वाले कंडीशन है। तो सी इज knitting, KNITTING, सी इज knitting a sweater for her brother, वह अपने भाई के लिए एक स्वेटर बुन रही है। इस प्रकार ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपना पूरा होता है। तो इसको वापस जो भी इस क्लास से नए बच्चे जुड़े हैं कोई भी विद्यार्थी, वो पीछे वाली क्लास से देखना शुरू करें, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और अभी फिर मैं बात कर रहा हूँ, टेंस मन लगा करके, थोड़ा सा होगा कि याद नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, लेकिन अगर करना चाहें तो कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने टेंस ध्यान से याद कर लिए तो आनंद आ जाएगा एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने में, आपको आनंद आ जाएगा नरेशन और वॉइस पढ़ने में। लेकिन उस समय जब नरेशन और वॉइस पढ़ाएंगे और टेंस याद नहीं होगा, उसमें टेंस ही नहीं पहचान पाएंगे हम, तो क्या कर लेंगे आगे, उसका चेंजिंग तो क्या कर देंगे, वॉइस क्या चेंज कर देंगे, नरेशन क्या चेंज कर देंगे, उसका अपन कुछ ही नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सावधानी से कम जितना हो सके, ज्यादा नहीं है, एक छोटी सी क्लास 15-20 मिनट की क्लास आती है, उसको कितना टाइम, 1 घंटे में याद हो जाएगी, और क्या होगा, 15 मिनट की क्लास 1 घंटे में याद हो जाएगी, इससे ज्यादा समय तो लगता नहीं। तो कोशिश कीजिए पूरी अच्छी तरह याद करने की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय भारत, जय राजस्थान।